देखिए, आप में से, हम में से सभी लोग जेईई एडवांस की तैयारी इसी साथ करना चाहते होंगे। मैंने खुद ये पर्सनली पाया है कि जो बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं, जेईई एडवांस में बहुत अच्छा करते हैं, वो एक स्टेप पहले ही अपने स्टेप की शुरुआत करते हैं। जैसे हम और आप में से सबकी मेंटेलिटी क्या है, ध्यान से समझिएगा। हमें इतना प्रेशर अपने बोर्ड का है, अपने जेईई मेन का है, कि हम भूल चुके हैं कि हमें जाना कहाँ है, हमारा सपना मेन क्या है। और उस सपने को आज मैं आपको फिर से एक हकीकत के तौर पे लाके दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए मैं आपके सामने एकदम क्रिटिकल सिचुएशन बात करता हूं। कोई एक्स नाम का स्टूडेंट है जिसको बोर्ड भी देना है, जिसको जेईई मेन भी देना है और जिसको जेईई एडवांस भी देना है। ये बोर्ड के लिए भी पढ़ रहा है, ये जेईई मेन के लिए भी पढ़ रहा है और इसको जेईई एडवांस भी देना है। अब आप सोचिए, अगर सिर्फ ये बोर्ड और जेईई मेन को ही देखते रह गया, या आप में से कोई देखते रह, वैसे हम सभी लोग यही बोलते हैं कि बेटा पहले जेईई मेन देख लो, पहले बोर्ड देख लो। लेकिन जेईई मेन और बोर्ड का ऐसा नहीं है कि अलग सिलेबस है, जेईई एडवांस बिल्कुल अलग है। थोड़ी सी अगर स्ट्रेटेजी को हम लोग ना थोड़ा सा अगर अपने आप को मैनेज करें और थोड़ा अपना, देखिए करना आप ही को है, डिटर्मिनेशन आप ही का है, नंबर आप ही को मिलेगा, उसका मजा भी आप ही लोग आईआईटी में जाए। बस मैं आपको एक छोटा सा राय दे रहा हूं, जो हम लोग पर्सनली किए भी थे 12th के बाद। टारगेट में मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे जेईई मेन के लिए पर्टिकुलर पढ़ना है। मैं हमेशा हर दिन 1 घंटा 1.5 घंटा सब्जेक्टिव या 1 घंटा 1.5 घंटा जेईई एडवांस लेवल पर जरूर देता था, क्योंकि मेरा मेन, मुझे पता था कि अगर मैं जा रहा हूं, और मैं जेडली भी इसीलिए पढ़ता रहता था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जा रहा हूं जेईई मेन के लिए तो मुझे रुकावट आएगी। और अगर मैं पहले से ही अपना एक पैर रख लूं जेईई एडवांस पे, तो हो सकता है कि मुझे ज्यादा मेहनत बाद में ना करना पड़े, क्योंकि जेईई एडवांस में चीजें आपकी थोड़ी सी बदल जाती हैं। अब आपके पास आज तो इतना टीचर है, न्यूक्लियस, वाइब्रेंट, कोटा, हम लोग सब लोग मिलकर आपके एडवांस की तैयारी करें। उसमें एडवांस तैयारी करने वाले कोटा में 1-2 बैचेस चलते थे जहां मैं गया था ज्वाइन करने। अब तो आपके घर बैठे हैं अकेडमी पे, आप न्यूक्लियस का कर सकते हैं, वाइब्रेंट का कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि देखिए, जब तक आप थोड़ा सा घिसेंगे नहीं अपने आप को, तो आप एडवांस के लिए क्रैक नहीं कर सकते। आप हर चीज करिए, हर चीज के साथ डेली 1 घंटे कोशिश करिए, केवल कि 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे तक आप एडवांस की तैयारी करें, एडवांस के लिए समय दें। अब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं एडवांस के लिए कि नई किताब खरीद लो, नए प्रॉब्लम सेट्स लगा लो, नहीं जनाब। थोड़ी चीजें, जैसे बैठे हो जेईई मेन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिए, अब एक काम करो, किसी का वीडियो या लेक्चर देख लो अनअकैडमी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम, जैसे मैं करा रहा हूं 7-8 तारीख से मेरे भी बैचेस आ रहे हैं चैलेंजिंग प्रॉब्लम करके, है ना, तो वो कर लो। या फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके दिए गए आप वो कर लो। और मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं यार, कि अगर आपने स्टार्ट अर्ली कर दिया तो रुकोगे नहीं आप। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्टिव लगा लिया आईआईटी का, तो फिर ऐसा नहीं है कि इसका कॉन्सेप्ट इसमें नहीं यूज होगा और बढ़िया तरीके से जेईई मेन में क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि जेईई एडवांस के क्वेश्चंस अगर आप समझो, वो दिमाग खोलने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब जेईई एडवांस में डिस्क बना दिया है, नॉन कंडक्टिंग बोल दिया है, सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एक्स पे आपको कुछ ना कुछ पूछना है, फिर आपको ग्राफ पूछ दिया, या इसी में पूछ दिया कि टी ग्रेटर देन या टी लेस देन या एक्स ग्रेटर देन या एक्स लेस देन पे क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी का 3 फॉर्मेट में दे दिया है, x 0 पर, x = 1 पे, x लेस देन 1 पे क्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये सब कब आप सॉल्व कर पाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस इस लेवल पर रहेगी। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं यार कि मेरी 7 तारीख से एक बैच लॉन्च होने वाली है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम ऑन अनअकैडमी प्लस, और बहुत सारे बैचेस जैसे जेईई एडवांस के क्रैश कोर्स, वाइब्रेंट, न्यूक्लियस के डायरेक्टर जो पढ़ा रहे हैं वो भी। मेरा 7 तारीख से एक बैच स्टार्ट होना है 7 अप्रैल से, जिसका नाम है चैलेंजिंग, जो कि एडवांस के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेगा। आज रात 12 बजे तक, यानी 12 AM तक, या आप कह सकते हो कि 11:59 PM तक, आज रात को आपके पास एक बम्पर ऑफर है कि अगर आप अप्रैल का ज्वाइन करते हैं, यानी आज ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी, तो आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। मतलब आपका अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून तो हो ही गया, अब ये 3 तो आपका जेईई मेन का भी बैच बहुत सारे यहां चल रहे हैं, तो आपको जेईई मेन का भी बैच मिल गया, और एक तो आपको ये जेईई एडवांस के लिए जुलाई। लेकिन याद रखना, आपको कोड ये यूज करना है, टारगेट। जब भी आप कोड यूज करते हैं, जैसे इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूं,
तो आपको हमारी मेंटोरशिप मिलती है, आपकी हमारी गाइडेंस मिलती है, आपको हमारी सारी चीजें, स्ट्रेटजी सब कुछ मिलता है, आपको कैसे मूव करना है, क्या पढ़ना है, रीडो कितना करना है, क्रोटो कितना लगाने, चैलेंजिंग कितने करने हैं। तो आप ऑटोमेटिकली हमारे बैचेस में शुरुआत में ही इनरोल हो जाते हो, कोई और दिक्कत नहीं करनी है आपको। सो जब भी आप अनअकैडमी में IIT JEE गोल सेट करोगे, उसके बाद आपसे सब्सक्रिप्शन जाओगे, तो 3 मंथ का जब आप पैक चूज करोगे, तो जब आप चेकआउट पे जाओगे, जब आप फाइनली पेमेंट की तरफ बढ़ोगे, तो यहां देखिए एक पूछेगा व्हाट इज रेफरल कोड। तो इस रेफरल कोड में टारगेट अप्लाई करोगे, टारगेट अप्लाई करते ही 3-4 चीजें फायदा होगा। एक तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिल ही रहा है, ऑटोमेटिक मेंटोरशिप मिल रहा है, जो बैचेज में आपको अलाउ हो रहे हैं वो भी। तो कहीं से भी जाके आप ये चीज कर सकते हो। याद रखना, जिसने पहले स्टार्ट कर दिया है वो JEE एडवांस में, ज्यादा समय नहीं मांगूंगा मैं आपसे, मैं खुद ज्यादा समय नहीं मांगूंगा, 45 मिनट से 50 मिनट के लेक्चर्स लूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये 3 महीने तो आपको नरिशमेंट करनी है ना भाई। ये जो 3 महीने हैं ये आपकी नरिशमेंट वाले महीने हैं। कहां गए जो आपका ये 3 महीने आपके हैं, वो आपके नरिशमेंट के महीने हैं, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग फोकस रखेंगे, ये मत भूलना आप, ठीक है। चलो आज रात तक का समय बच्चे आराम से डिस्कस करके पहले अनअकैडमी का स्वाद ले लो, जाके हर एक बैचेस देख लो। यूं किसी की बातों में आके, यूं किसी की बातें सोच के मत करो, अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज करो, फिर मिलो आज, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।